एक और संडे, एक और चैलेंज, और उस चैलेंज पर हथौड़ा मारते सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ आगे निकल गया है। गदर 2 का क्रेज पूरी इंडिया में फैल चुका है भैया, ऐसे जैसे कोविड फैला था। एक टाइम पे आमतौर पर फिल्में अपने पहले वीक में जितनी कमाई नहीं कर पाती हैं, ये फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में इससे ज्यादा कमाई कर ले रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पठान, जिसने अपने पूरे सेकेंड वीक हिंदी में जितना कलेक्शन नहीं किया था, गदर 2 ने वीकेंड में वो पार कर लिया है। अभी ये अपने कंपटीटर OMG 2 से डेली 3 गुना ज्यादा कमाई कर रही है। शनिवार को 31 करोड़ का बिजनेस करके पीके, बजरंगी भाईजान, टाइगर अभी जिंदा है जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ ही डाला। आज ये दंगल का हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ ही डालेगी। इसके साथ ही अगर संडे का कलेक्शन 34 करोड़ से ऊपर हुआ तो बाहुबली 2 के हाईएस्ट सेकंड संडे का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। फिर भी इस फिल्म का असली इम्पैक्ट उस जनता पर पड़ा है जिनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उज्जैन के उस गांव से आया है, जहां एक भाई ने पूरे गांव के लिए टिकट बुक करा दी है। कौन है वो भैया, उनके बारे में बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे अब तक का अगला इसका टारगेट KGF 2 और बाहुबली 2 का हिंदी का लाइफ टाइम कलेक्शन है। मैं रामकिशोर एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल RK पाल यूट्यूब चैनल। भारत को कहानियों का देश कहा गया है, जैसी कहानियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। गदर 2 अब एक ऐसी ही कहानी बन चुकी है। देश की जनता को रिव्यू से मतलब नहीं है, पिक्चर देखनी है तो देखनी है, बस ये रिपीटेड वैल्यू हो जिसने एक पूरे गांव के 40 ट्रैक्टर भरकर थिएटर पहुंचा दिए। जी हाँ, उज्जैन में एक भाई साहब ने जिन्होंने 40 ट्रैक्टर में गांव वालों को भरकर गदर 2 दिखाने PVR ले गए थे। दरअसल उनके पिताजी दिवंगत लक्ष्मी नारायण जाट जी सनी देओल के सबसे फैंस में से एक थे, जिन्होंने गदर का पहला पार्ट 45 बारी थिएटर में जाकर देखा था। जिनके पिता का ट्रिब्यूट देने के लिए उनके बेटे धर्मेंद्र ने गदर 2 दिखाने के लिए पूरे गांव की टिकट बुक करा दी। गांव में उनके पिता गदर गदर सेठ के नाम से भी पुकारे जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपना गेटअप सनी देओल की गदर के कैरेक्टर तारा सिंह से जैसा बना लिया था। अब आप इसको पागलपन कहें या कुछ और, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी क्रेज की वजह से हमारे यहाँ के एक्टर स्टार्स बन जाते हैं। इस उसी इमोशन का नतीजा है कि गदर ने हाईएस्ट सेकेंड वीक का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। कल पूरी दिल्ली NCR में एक भी शोबे नहीं था जो फर्स्ट फील हाउसफुल ना हो। मैं ये सोच रहा था कि कल हफ्ते में तो ठीक ठाक से बहुत लोगों ने फिल्म देख ली होगी, लेकिन नहीं, कल उसने इवनिंग शो का 90% ऑक्यूपेंसी पर भागे हैं भैया। पहले वीक में इसने पौने 200 करोड़ की कमाई की है, तो पठान से ज्यादा है। अब पठान से कंपैरिजन के लिए कमेंट बॉक्स में घुटने जितने लोग घिस रहे हैं, कुछ भाइयों को बता दें कि कंपैरिजन अब हर दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि KGF 2 के बाद इसका सीधा मुकाबला बाहुबली 2 और पठान से होने वाला है। इंडियन सिनेमा के अब दो बड़े जॉइंट्स अब आमने सामने आ जाएंगे। कौन बाजी मारेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन गदर 2 का पेस है पूरी वीक ऐसी ही बनी रही, यानी 50% ये फिल्म अगर ड्रॉप लेती है तो भी आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 खतरे में है भैया, जो इसी वीक 25 तारीख को आने वाली है। पहले तो ऑलरेडी इसी वीक के ब्लू बिटल और बूमर जैसी 2 फिल्मों की स्क्रीन ले गई है। इस हफ्ते तो ये फिल्में चलेंगी। दूसरी ये है कि इस टाइम सबसे ज्यादा स्क्रीन गदर 2 की एंजॉय कर रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। थिएटर वाला भी भरे शो उठाकर टिकट नहीं देगा, तो इससे ज्यादा शो विमर और OMG 2 से काटे जा रहे हैं। उसमें भी अब चांसेस हैं कि OMG 2 अपनी स्टैंड पर खड़ी रह गई, और सबसे ज्यादा नुकसान ड्रीम गर्ल 2 का ही दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तो नुकसान हम फैंस की उम्मीदों का हुआ। बॉर्डर 2 के बनने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लीडिंग मीडिया एजेंसी ने कल रिपोर्ट किया कि बॉर्डर 2 की खबरें सिर्फ बूमर्स हैं। यहाँ यहाँ भी JP दत्ता की सोर्स के बेस को लेकर के ये बात कही गई है। खैर, अब ये मीडिया एजेंसी जो सोर्स बाजी चल रही है, इसी बीच पब्लिक कंफ्यूज्ड है। उनकी कंफ्यूजन दूर करते हुए सनी देओल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, उन्होंने अभी तक कोई नई फिल्म साइन नहीं की है, अभी तो गदर 2 पर फोकस कर रहे हैं और जल्दी ही वो एक अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। और इसी बीच ये कंफर्मेशन आई है कि सनी देओल की फिल्म माँ तुझे सलाम का सीक्वल भी आ रहा है। बॉर्डर 2 की तरह ये बूमर रूमर नहीं है, बल्कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। हालांकि सनी देओल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि चल रहा हूँ कि इसमें सनी देओल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी रिवील नहीं किया गया है।
जो भी पोस्टर आया है वो भोजपुरी पोस्टर से ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गदर 2 की सक्सेस के बाद जल्दबाजी में अनाउंसमेंट कर दी गई है। देखो यही होता है, उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। गदर 2 को भयंकर सक्सेस के बाद सनी देओल एक ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनके साथ सभी प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाने के लिए रेडी हैं। सिर्फ एक फिल्म ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बा बदल दिया, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। बाकी एक बार फिर पूछता हूँ, गदर 2 का आपको टिकट मिला या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।